बिल्कुल मेरे भाइयों, सारी गड्डी भी लाल है तो ये मार्केट भी इस टाइम लाल लाल है। तमाम दोस्तों को, तमाम देख रहे और सुनने वालों को सलाम कहूँगा, खुश आमदीद कहूँगा। रात के इस पहर सुबह के 4 बजे बल्कि आपको मैं मार्केट के एनालिसिस देने के लिए मौजूद हूँ। तमाम गुरुज, तमाम मेंटोर्स आपके इस टाइम मेरे ख्याल है सो गए होंगे, या अगर सोए जागे हुए भी होंगे तो वो उनकी शक्ल नहीं होगी आपको दिखाने के लिए कि जो आपको 31,000 के लेवल पे 40,000 या 45,000 पहुँचा रहे थे, अब वो सारे के सारे गायब होंगे। बट आपका दोस्त जो है, जब मार्केट पंप कर रही होगी तब भी आपके साथ होगा, डंप कर रही होगी तब भी आपके साथ होगा। मेरा ख्याल है वाही चैनल था मेरा जो 31,000 के लेवल पर, जब आप सबके कान ये सुनना चाह रहे थे कि मार्केट अब ज़बरदस्त पंप करेगी और वहाँ पर आप क्रैश नाम के लफ्ज़ से नफरत कर रहे थे और उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे, वहाँ पर मैं आपको मार्केट की रियलिटी दिखा रहा था। चाहे आप सुनना चाह रहे थे नहीं सुनना चाह रहे थे, बट मैं आपको समझा रहा था कि 31,000 के लेवल पे आपको बुलिश होने की ज़रूरत कोई नहीं है और बहुत जल्द आपको ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बड़ा लंबा पीरियड इस मार्केट ने हमें बोर किया, बट मैं आपको हमेशा ये कहता था कि मार्केट जितना कंजेस्टेड चल रही है, जितना आपको बोर कर रही है, जो एक्सपेंशन का मूव होगा ना वो उतना ही ज़बरदस्त होगा। तो आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी रहो। जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, जितने इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स भी होते हैं। और जब भी हम आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं, अगर आने वाले वक्त के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो उसके होने के लिए कोई फंडामेंटल बैक भी चाहिए होती है। तो वही फंडामेंटल बैक दोस्तों आज के क्रैश में भी हमें मिली और बैक टू बैक 3 फंड्स जो है मार्केट में आई। इनको फंड्स भी कह सकते हैं या फिर एक बहाना भी इस मार्केट को क्रैश करवाने का हम कह सकते हैं। और पहली फंड दोस्तों हमारे सामने जो थी, जिसके बारे में मैंने टेलीग्राम पर आपको डिटेल से बताया है। अच्छा ये भी देखो आप दोस्तों कि टेलीग्राम का अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, टेलीग्राम पे आप मौजूद नहीं हो, तो कितना नुकसान आपको हो रहा है कि मैं जब से मार्केट क्रैश कर रही है अभी रात में, तो मैं आपको मुसलसल जो है मार्केट की हर खबर दे रहा हूँ, हर बात समझा रहा हूँ, कैसे खरीदना है, कहाँ खरीदना है। आपको यहाँ पर फंडामेंटल अपडेट्स के साथ साथ आपको कंप्लीट सपोर्ट जो है मुसलसल टेलीग्राम पे और डिस्कॉर्ड पे मिल रही है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया हुआ, अपना बहुत लॉस आप कर चुके हो अब तक, अब मत करो और फौरी तौर पर जाके टेलीग्राम डिस्कॉर्ड को हमारे ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको अपडेट्स टाइमली मिल जाती हैं और इनके लिंक्स जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन करें। तो आज की पहली फंड थी दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से, और इनकी तरफ से एक अपील फाइल की गई थी रिपल XRP केस के अंदर और जज ने इसको अप्रूव किया। तो जाहिर सी बात है अपील के अंदर भी जो है अब काम आगे बढ़ेगा और एक तरह से ये फंड ही है कि अल्लाह ना करे अगर ये अपील इनकी मंजूर हो जाती है तो जाहिर सी बात है XRP जो कि बहुत खुशियां मना रही थी तो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। अब होता है या नहीं होता, बट बहरहाल फिलहाल के लिए एक बड़ी फंड है ये। और सेकंड फंड को हम सही मायनों में एक बड़ी फंड कह सकते हैं, जहां पर एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने 373 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन अपने सेल कर दिए, जो उन्होंने 2021 से लेकर 2022 के अंदर खरीदे थे। तो ये बहुत बड़ी फंड है, छोटी मोटी फंड नहीं है। और एलन मस्क ने एक दफ़ा फिर से जो है मार्केट को हिलाकर रख दिया। और आज की लास्ट और बहुत बड़ी फंड दोस्तों एक और ये भी है कि चाइनीज प्रॉपर्टी जायंट ने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी है। और ये भी दोस्तों जाहिर सी बात है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक बड़ा धचका था, जहां पर ना सिर्फ के बिटकॉइन क्रैश हुआ है, साथ ही साथ दीगर जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो भी हमें क्रैश करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो वार्निंग्स हमारे चार्ट्स हमें आज से 1.5 महीने पहले से दे रहे हैं, आज वही होता हुआ हमें दिखाई दिया और जो फंडामेंटल बैक्स मिली मैंने आपको वो भी बता दी हैं। बहरहाल दोस्तों एक फ्रेश एनालिसिस दोबारा से करते हैं अपने चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए, वेट करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट में मूव करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेकर आ चुका हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर एक चीज़ जो ऑब्वियस है, काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अभी तक जो है वो एक अप ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा था। और अभी जो मूव आ रहा है ना दोस्तों, ये चार्ट आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये एक हायर लो का मूव है फिलहाल के लिए। और बिटकॉइन जो है फिलहाल भी अपने प्रीवियस जो इनका हायर लो का मूव है बिटकॉइन का, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं इस ब्लैंक चार्ट के ऊपर, ताकि प्रॉपरली आपको समझा पाऊँ कि बिटकॉइन किस एरिया में इस टाइम ट्रेड कर रहा है, क्यों कर रहा है और यहाँ से किस टाइम यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें कुछ रेंजेस ड्रॉ करनी है और हम यहाँ पर वीकली के अंदर अपनी रेंज हाई लेंगे, उसके बाद अपनी वीकली टाइम फ्रेम की रेंज लो ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी मिड रेंज चाहिए, उसके लिए मैं फिबोनाची टूल्स को इस्तेमाल करूंगा और फिबोनाची टूल को इस्तेमाल करते हुए दोस्तों यहाँ पर हम मिड रेंज ले लेंगे और ये हमारी हो गई एक परफेक्ट मिड रेंज। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है
कि हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अपनी मिड रेंज से नीचे इस टाइम ट्रेड कर रहे हैं। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पर ये पूरे का पूरा जो हमारा एक ये कैंडल है ना, मैं आपको कैंडल दिखा देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम की। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है, या इसको भी मार्क कर लेता हूँ मैं, और ये हमारे पास इस तरीके से एक सपोर्ट बन के सामने आ जाती है। अब वीकली के अंदर दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है? वीकली के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन ने अभी अभी जो है अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से फिलहाल के लिए बाउंस बैक किया है। अब ये जो मैंने आपको भी ऑर्डर ब्लॉक का एरिया दिखाया है ना, ये अभी तो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, बट यहां पर इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम के चैनल पर तब बता चुका हूं जब बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर आया भी नहीं था। यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैंने क्लियर कट आपको तकरीबन अभी से 2 बजे के लगभग, 2 बजने में भी तकरीबन 10 मिनट थे, मैंने आपको बताया था कि 26,800 से लेकर 24,800 को जो हमारा एरिया है वो ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो मैंने पहले ही आपको जो है ये अपडेट दे दी थी। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोग इस टाइम पैनिक हो रहे हो और इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है स्पॉट के अंदर लॉस में हो, तो आप लोग सुकून से बैठो, ठंडा पानी पियो और ये समझ लो कि मार्केट जब तक अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से ऊपर है और इसके नीचे कोई वीकली कैंडल क्लोजिंग हमें इस रेंज में नहीं मिलती है, तो आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। कैंडल क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि प्रॉपरली कैंडल क्लोज हो जाए। विक की बात यहां पर नहीं हो रही है। अगर विक को आप देखोगे तो इस तरीके से ही मार्केट में होता है कि वेल्स और एक्सचेंजेस जो होती है ना, वो इस तरीके से विक मारती हैं और विक मार के जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको लिक्विडेट करती हैं। जैसे कि आज आपको पता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशन मार्केट में हुई है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉसेस खाने के लिए एक्सचेंजेस ये विक्स वगैरह मारती है। तो विक नहीं देखनी हमें क्या देखना है? कैंडल क्लोजिंग। अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर उस सूरत में हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाएगा। तो वो दोस्तों टाइम होगा कि थोड़ा हम सोच विचार करें, दोबारा से मार्केट को देखें। अदरवाइज जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होती आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और हमेशा मेरे भाई एक बात याद रखो कि जब आपको हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही हो ना, तो बाइंग उस टाइम नहीं होती। बाइंग उस टाइम होती है जब क्रिप्टो की गलियों में खून बह रहा हो, खून की नदियां बह रही हो, जहां पर पूरी मार्केट आपको आउट होती हुई दिखाई दे रही हो, वही टाइम होता है मार्केट में एंटर होने का। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि यहां पर आप लोग अपनी SIP करो। ये तो हो गए दोस्तों हमारे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक वेट कर रहा हूँ कि हमें 1 घंटे या कम से कम 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाए। और जहां पर मुझे इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर। तो वहां पर आप यहां पर स्कैल्प भी ले सकते हो, लॉन्ग की ट्रेड भी ले सकते हो। तो आप लोगों ने दोस्तों नजर रखनी है टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर। जैसे ही कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपको जरूर दूंगा। और ये बात याद रखो दोस्तों, इस दफा की जो हमारी वीकली कैंडल क्लोजिंग होगी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उस पर भी खास तौर पर नजर रखनी है। और फिर बता रहा हूं मेरे भाइयों, पैनिक करने का टाइम नहीं है बल्कि ये प्लानिंग करने का टाइम है। इस क्रैश का वेट मैं और मेरी कम्युनिटी जो है लगभग 1.5 महीने से कर रहे थे और आखिरकार हमें ये क्रैश अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मिल गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा प्रीमियम ज्वाइन नहीं किया हुआ तो बिल्कुल फ्री में आप मेरा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो। मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूं, और अब अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे, इस मौके पर ज्वाइन नहीं करोगे तो अपना नुकसान करोगे। और मेरे प्रीमियम को ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि फेयर डेस्क या बिटगेट के ऊपर आपने मेरे रेफरेंस अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद वहां पर डिपॉजिट कर लो फेयर डेस्क के बिटगेट पे, कहीं पर भी जहां पर आपको बेटर लगता है, और ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करो उस अकाउंट को। तो आप लोग बिल्कुल फ्री में मेरे डिस्कॉर्ड के प्रीमियम सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर ना सिर्फ कि आपको ट्रेड सिग्नल्स मिलते हैं और प्रीमियम मार्केट एनालिसिस भी वहां पर आपको मिलते हैं, और बहुत कुछ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको वहां मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।